रुकन सूबाई असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। सराफ सरकी साहब उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। और रुकन सूबाई असम्बली हैं आमिर सिद्दीकी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि कुछ इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। सराफ साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। जो सबसे हॉरिबल चीज़ है वो ये है कि एक तरफ तो इतना बड़ा जुल्म हुआ कि एक शख्स को मार दिया गया, उसके बाद उसकी पैरवी नहीं करने के लिए कि कहीं और दूसरा ना मार दिया जाए, सिर्फ एफआईआर तक नहीं दर्ज हो रही। सर, इस सिचुएशन को कैसा देखते हैं सराफ साहब? हेलो, आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही है, आवाज थोड़ी बढ़ाएंगे? सराफ सरकी साहब, मैं दोबारा सवाल कर लेता हूँ। एफआईआर दर्ज जिसके घर से एक शख्स मार दिया गया है, जान से चला गया है, उसकी फैमिली एफआईआर दर्ज कराने को तैयार नहीं है, वो खौफ में मुब्तला दिखाई देती है। इस चीज़ को, इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं सर? देखें, बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी जो है हमारे इलाकों के अंदर ख़राब है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पूरा एक ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, ख़ास तौर पर कच्चे के इलाके के अंदर, और जो भी डाकू हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है। और उसका जो एक तरह से ऑपरेशन चल रहा है तो एक्शन का रिएक्शन भी हो रहा है, और ज़रूर इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मसले मसाइल आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये आप जो बात क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये ज़रूर लोग जो हैं वो डरे हुए हैं कि हमें शायद वो कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। तो ये हमारे ख्याल में हमारे लिए भी लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए और लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए। कोई भी अगर मसला हो तो वो ज़रूर कानून से रब्ता करे और एफआईआर कटवाए, अगर खुदा न खास्ता। आमिर सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। थोड़ा सा बताइएगा, आज हमें इतलात मिल रही है कि जनाब आपके भी अरकान असम्बली जो है थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ात रख रहे हैं, और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जी एक आम सीट है आईजी साहब की, उस हवाले से अब आप लोग जो है वो चीज़ें करते दिखाई दे रहे हैं। आमिर सिद्दीकी साहब, क्या मामला क्या है, क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे लाइन पे लिया। देखें, मामला इस तरह से है कि 10 साल तक तो 15 साल, आज 16 साल हो चुके हैं पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, तो सूरत हाल मजीद बद से बदतर होती जा रही है। आज ये हालत है कि लाड़काना के अंदर भी ये अमन कायम करने में नाकाम हो चुके हैं। आज इनके घर में लाशें गिर रही हैं, तो इनसे लाड़काना संभाल रहे हैं, कराची क्या संभालेंगे? आज ना यहाँ पे कोई भत्ताखोरी है, ना कोई बोरीबंद लाश है। तो आज ये पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है, बद से बदतर होती जा रही है। इन्होंने आईजी साहब ने यहाँ पे एसएसपी भी काम किया हुआ है, और ये पहले भी 2-3 साल आईजी रहे। इनकी कारकर्दगी बिल्कुल 0/0 है। और जो वजीर दाखिला हैं जिया अंजार साहब, वो 1 महीने से तो अभी असेंबली में थे, और उसके बाद वो अपने जाती मामलात और ये जो सियासी मामलात में लगे रहते हैं, तो इनकी बिल्कुल तवज्जो जो है आमिर सिद्दीकी साहब, वो कोशिश तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब हम ऑपरेशन को भी तेज कर रहे हैं, वहां पर मुदाखलत जो सियासी है उसको भी रोका जाएगा। वो बात कर आए, ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बात की है। देखिए, कोई ऑपरेशन तेज नहीं हो रहा। कहाँ पे हो रहा मुझे बताएं। 16 साल में कोई मुझे सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट बता दें, जिला। सर, बजट्स लग रहे हैं, ऑपरेशंस के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, सूरत हाल बेहतर हो। सर, फंड्स एलोकेट हो रहे हैं ताकि मसाइल हल हो सके, असला खरीदा जा रहा है ताकि डाकुओं का मुकाबला हो सके। आप ये देखिए, लाहौर पंजाब हमसे बड़ा सूबा है, क्या वहां पे भी इसी तरह से रोज वारदातें हो रही हैं? जो सिंध का क्राइम रेट है वो लाहौर से ज्यादा क्यों है, पंजाब से ज्यादा क्यों है? पंजाब हमसे बड़ा सूबा है, तो क्या वहां पे पुलिस अफसरान की जो कारकर्दगी है वो क्यों बेहतर है? हमारे पास सिंध में क्या कारकर्दगी है पुलिस की? हर आप देखें, हमने 8 एमपीएस ने लेटर लिखा आईजी सिंध को कि हमें मीटिंग कॉल करें, हम बताएं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर बिगड़ती हुई सूरत हाल, मंशियात, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग। रात मेरे हल्के में आगा खान जमात खाने के ऊपर मोबाइल नहीं देने पे गोली मार दी, वो बंदा शहीद हो गया। तो पुलिस की ये कारकर्दगी है कि ना मीटिंग कर रहे हैं आईजी साहब, तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि अगर जुमे तक नहीं मीटिंग होती तो हम उनके खिलाफ प्रिविलेज लेके आए, क्योंकि अब सूरत हाल कराची की से बदतर होती जा रही है और आगे रमजान शरीफ आ रहे हैं, तो कोई शहर को ऑन करने वाला नहीं है। आप देखिए ना, सूरत हाल। आमिर सिद्दीकी साहब, आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप अरकान असम्बली मिलना चाह रहे हैं आईजी साहब से और वो टाइम नहीं दे रहे? जी, हमने तो लेटर लिखा है कि भाई हम आपके ऑफिस आते हैं, हम बताते हैं कि सूरत हाल खराब है, आप क्या कर रहे हैं। आज 1 साल हो गया आईजी साहब को, आईजी साहब ने क्या किया है, क्या स्टेप उठाए,
क्या बेहतरी आई है? मजीद बद से बदतर सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं और आगे रमजान का महीना। अब आपको अगर उन्होंने टाइम नहीं दिया तो आपने क्या हिकमत अमली अपनाई है आमिर सिद्दीकी साहब? देखिए, हम तो सवाल ये कर रहे हैं ना कि आपके स्टेप्स क्या हैं। अगर हम 5-4 साल बाद ये पार्लियामेंट जब 2028 में पहुंचेगी तो क्या हमारे इकदाम होंगे? क्या हम आने वाले लोगों को बता सकेंगे कि जी हमने जो हमारे इलाके के मसाइल थे, मंशियात बिक्री थी, गुटखा था, टारगेट किलिंग थी, भत्ताखोरी थी, आज क्राइम जो हो रहा है वो भत्ताखोरी कॉर्पोरेट क्राइम बन गई है। आज पुलिस की सरपरस्ती में सारे काम हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पहले तो भत्ताखोर होते थे, पर्चियां देते थे, वो तो खत्म हो गए। आज पुलिस ने क्राइम शुरू कर दिया है कॉर्पोरेट क्राइम की तरह से। हर बुरे काम को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। तो हम क्या 2028 में जब पहुंचेंगे तो क्या वहां पे यही सारा कुछ छोड़ के जाएंगे? तो पुलिस के डिपार्टमेंट को जो तनख्वाहें दी जा रही हैं, जो उनको ग्रांट दी जा रही है, और हम ये भी कहते हैं कि हम पुलिस की कदर भी करते हैं कि फ्रंट लाइन पे होते हैं, शहीद होते हैं, हमारे सर का ताज है। मगर हमें कुछ हल निकालना होगा। या आज हमने 15 सालों में क्या हल निकाला है? हम बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। कोई मुझे कराची का, देखिए ना, हम बात करते हैं टाउन की। सर अगर आईजी साहब से क्या पता वो मसरूफ हो, आईजी साहब आमिर सिद्दीकी साहब, क्या पता वो मसरूफ हो असेंबली में, तो आपके पास सूबाई वजीर होते हैं, आप उनसे बात कर लें। थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए ना, असेंबली के अंदर तो लंजार साहब पार्लिमानी वजीर ना, तो वहां तो उनसे पार्लियामान में बात होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि आईजी साहब मिलना नहीं चाह रहे, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, अभी तक तो मैंने तो बहुत दफा कोशिश भी की। पहले उन्होंने कहा मंडे को मिलते हैं, मंडे भी चले गया, ट्यूसडे भी गया, कल ऑफ है। तो आईजी साहब जब मिलेंगे तो ये बड़ा हॉरिबल बता रहे हैं आमिर सिद्दीकी साहब। उन्होंने, क्योंकि मुझे 6 महीने पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो बेहतरी की तरफ जाने से ये हुआ कि उल्टा बच्चे भी किडनैप हो रहे हैं, रोड के ऊपर किलिंग, जिसका दिल चाहता है मोबाइल नहीं देने पे गोली मार के जाया जाता है। तो आप सोचें कि हम क्या इलाकों में जाके कहाँ पे खड़े हों, उन लोगों को कौन यकीन दहानी कराएगा कि शहर की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इसके लिए कोई सिंध पुलिस के पास ना कोई इलाज है, ना उनके पास रूट मैप है, कोई इनके पास प्लानिंग नहीं है। होता है ना फ्यूचर प्लानिंग, कि आपने 5 साल की प्लानिंग कर दी कि आगे 5 साल में हम ये स्टेप उठाएंगे, इससे इन चीजों में बेहतरी आएगी। तो बेहतरी की तो कोई भी उम्मीद, जो जितनी उम्मीद थी सारी खत्म। सराफ सर साहब, आईजी साहब टाइम नहीं दे रहे, ये शिकवा आपके कुलीग की तरफ से आ रहा है। ये सही आप कह रहे हैं, ये तो ऑनरेबल एमपी हैं। मेरे ख्याल में आईजी साहब को बिल्कुल इनको टाइम देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, क्यों नहीं टाइम दे रहे हैं? मैं तो जब भी चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक जैकबाबाद से, जब भी चाहता हूँ, मैं काफी सालों से एमपी होता रहा हूँ, जब भी चाहता हूँ आईजी से मिलता हूँ, कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल में ये वहाँ पर जब ऑफिस में होते हैं चले जाएं, क्यों नहीं? सर आपको क्या लगता है क्यों नहीं मुलाकात कर पा रहे आमिर सिद्दीकी साहब? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सर आपके बारे में एक राय होगी ना भाई, मैं जब इतनी आराम से मिल सकता हूँ, मैं भी रुकने सूबाई असेंबली हूँ। बिल्कुल मिल सकता, आम आदमी मिल सकता है। ये तो हमारे माशाल्लाह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, और ये गलत बात नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात कर रही है। क्यों नहीं मिलना? मेरे ख्याल में कोई हो सकता है, कोई उनको कोई मजबूरी हो, एक मर्तबा नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अगर ये उनको, मैं पूछ लेता हूँ आमिर सिद्दीकी साहब, आपने आईजी साहब से सिर्फ एक दफा ही राब्ता किया था? जी, मैं तो देखिए, हमने ऑफिशियल लेटर रिसीव करवाया, उसमें 8 एमपीएस के साइन है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर 9 एमपीएस है, सईद गनी साहब, और 8 एमपीएस एमपीएस पाकिस्तान के हैं। तो आप सोचिए, पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के 8 एमपीएस ने लेटर लिखा है, ऑफिशियल रिसीव कराया है। तो इसके बाद तो बात खत्म हो जाती है। पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से आप सोचें कितने लाख की आबादी हो गई, कितने करोड़ की आबादी के 8 एमपीएस लेटर लिख रहे हैं। अगर आईजी के पास मीटिंग का भी टाइम नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि आईजी की सीरियसनेस क्या है कराची के साथ। सराफ सर साहब क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? अफसरान से सवाल करता हूँ कि जिनका कैरियर ही कराची से शुरू हुआ है, तो जब 25-25 साल नौकरियां करने के बाद इस सूरत हाल पे पहुंचेंगे, वो शहर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। इन लोगों को तो स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं कर पा रहे तो स्टेप डाउन करें, वो ऑफिसर लाए जाएं जो शहर को बेहतर की तरफ लेके जाएं। ये सर आपकी ख्वाहिश है या मुतालबा है आमिर सिद्दीकी साहब? नहीं, ख्वाहिश नहीं, आप मुझे उनकी कारकर्दगी बता दें। पहले भी 3 साल आईजी रहे, उसके बाद काफी बड़े बड़े ओहदों पे सिंध में रहे। तो क्या उनके आने से क्या हमें कोई बेहतरी, आप मुझे बताएं, किसी आपको इलाके में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं आपको बेहतरी नजर आ रही है? ठीक है आमिर सिद्दीकी साहब, आपका मौकिफ आ गया। जी सराफ सर साहब, असल में बात यह है कि ये सिद्दीकी भाई मेरे भाई हैं। ये कह रहे हैं पंजाब पे ज्यादा मुतासर है। पंजाब की बहुत बुरी सूरत हाल है सिंध के मुकाबले में। मैं इनको बता दूं, क्योंकि मेरा जो है जिला वो पंजाब के बॉर्डर से भी लगता है, मेरा जिला जो है वो बलूचिस्तान के बॉर्डर से भी लगता है। वहाँ तो बहुत ही बदतर हालत है, आप उसका आप मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। इतनी
बुरी हालत है। जो इवन लाहौर के अंदर जो है वो जो वारदातें हो रही हैं और पूरे पंजाब के अंदर, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि मैं ये कहूँ कि वहां पर वारदातें हो रही हैं तो फिर उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। सर ये सुराब सरकी साहब, हम कच्चे के ऊपर भी बात कर रहे हैं, मतलब बात ये है कि सुराब साहब वो ये कहा गया आज के बाकायदा कि सियासी तौर फरमाया, आपने पहले सही फरमाया, हमारे पास वो सही नहीं थे, हमारे पास एक नहीं थी हमारी पुलिस, हमारे पास जो उनके पास असला था डाकुओं के पास, पुलिस के पास नहीं था। अभी ड्रोन भी मुहैया कर दिया गया शिकारपुर के एसपी को, उसने काफी जो है डाकुओं को उसने कत्ल भी किया है और आज उसको अप्रिशिएट भी किया गया है। और पहले जो सूरत हाल कराची में होती थी, बोरी बंद लाश या अमन अमान की सूरत हाल, 100 90 लोग मरते थे, अभी हालत बेहतर है लेकिन इतनी बेहतर नहीं है और ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। अच्छा सर, ये सियासी मुदाखलत की एक बात की गई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने भी ये बात की कि जनाब सियासी मुदाखलत को रोका जाएगा। ये सियासी मुदाखलत कौन सी है सर? सुराब सरकी साहब थोड़ा सा बताएं ना हमारे नाजरीन को, ये कैसे इफेक्ट डालती है? असल में बात यह है कि सियासी मुदाखलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मिनिस्टर हैं वो लंजार साहब, सियासी मुदाखलत से अब उन्होंने मेरे ख्याल में मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाजे कहा है कि बहुत सारी बातों में उन्होंने ये वाली बात की। सियासी मुदाखलत ये भी हो सकती है कि जो अपोजिशन के लोग होते हैं मिसाल के तौर पर वो एहतजाज करते हैं या प्रेशराइज करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक जो है FIR दाखिल हो, धरना देते हैं और इस तरह की भी सियासी मुदाखलत होती है ना। ये थोड़ी है कि सियासी मुदाखलत सिर्फ जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं वो कर सकते हैं। अच्छा सुराब सरकी साहब, एक और बात के अभी थोड़ी देर पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो वहाँ के एक मुकामी जर्नलिस्ट थे, वो कहते हैं कि जनाब पुलिस के ऊपर ना दोहरा एक मसला है। एक मसला ये है कि अगर वो काम करते कोई मुलजिम पकड़ ले तो फिर फ़ोन आ जाते हैं और ऐसे ताकतवर लोगों के फ़ोन आ जाते हैं कि कहीं कहीं अगर वो अपनी रिट कायम करने लगे पुलिस ऑफिशियल तो उसकी वो नौकरी से भी जा सकता है या उसका तबादला कर दिया जाता है। एक तरफ ये सूरत हाल है और अगर नहीं हाँ ये मैं आपको गुजारिश करूँ, ये सिर्फ बहानेबाजी है। जरूर आपको पता है कि ये पूरी दुनिया के अंदर होता है। जब MQM के होम मिनिस्टर थे रऊफ सिद्दीकी भाई, तो ये भी खुद SP लगाते थे और इनकी एक जिम्मेवारी हुआ करती थी कि वो उसको कंट्रोल करें। सूबे के अंदर होम मिनिस्टर हुआ करते थे और हमारे वसीम अख्तर साहब भी होम मिनिस्टर हुआ करते थे। ऐसी बात नहीं है, बात ये है कि जो होते हैं किसी जमाने में जो भी मिनिस्टर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है